जी हाँ दोस्तों, तो चाय बेचने वाले की बेटी ने मचाया तहलका। सबको चौंका गई बिहार की बेटी। चाय बेचने वाले की बेटी का जलवा देख हर कोई है हैरान। दोस्तों, चाय वाले बाबू को तो चाय लेके डूब गई और चाय से बचे तो वो गाय लेके डूब गई। लेकिन बिहार के एक चाय वाले की बेटी ने वो जो ढोंग है, असल संघर्ष क्या होता है, बिहार के इस चाय वाले की बेटी ने बता दिया है। और आज बिहार की हवाओं में एक अलग ही उत्साह है, एक नई उम्मीद की महक है। दरअसल दोस्तों, बिहार पीसीईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं क्लास की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बेटियों ने परचम लहराया है और इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी सुख, किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, बड़ी इमारत की मोहताज नहीं होती, किसी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की, जो कि अगर करने की चाह हो तो कुछ भी मुमकिन हो। और अगर ये ना आपने पूरा किया तो फिर सब कुछ दुनिया अंधेरी है। दोस्तों, आज बिहार का हर कोना, हर गली ऐसी बेटी की कहानी सुन रहा है और प्रभावित हो रहा है, इसे एक तरह से प्रोत्साहित कर रहा है, जिसने संसाधनों की कमी को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। जी हाँ, आपको पूरी कहानी बताएंगे ज्योति कुमारी की। एक चाय वाले की बेटी ने कैसे बिहार के साथ साथ अपना नाम रोशन कर दिया और एक बड़ा संदेश दे दिया है। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कहते ही हैं, अगर कुछ करने की चाह हो, हौसला बुलंद हो, तो फिर आगे पहाड़ हो, आगे दरिया हो, आगे समंदर हो, कुछ भी पार किया जा सकता है। और बिहार के ज्योति कुमारी की कहानी वही बताती है। दरअसल दोस्तों, समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर गांव की ये छात्रा, जिसने जो कि चाय बेचने वाले की बेटी है और चाय बेचने वाले की बेटी के रूप में ही अपनी पहचान को पीछे छोड़ते हुए पूरे बिहार में चौथा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों, ज्योति ने न केवल अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर पाए हैं, बल्कि उसने हर छात्र के लिए एक मिसाल कायम की है, जो आर्थिक तंगी को अपनी पढ़ाई के आगे बाधा मानते हैं। बिहार के इस लाल ने, या यूं कहा जाए बिहार की इस बेटी ने साबित कर दिया कि लक्ष्य अगर स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, ईमानदारी से हो, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हौसला होना चाहिए। दोस्तों, आज ज्योति सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है। समस्तीपुर की इस बेटी की पूरे बिहार में चौथे नंबर पर आने को लेकर चर्चाएं हो रही है और उसकी कहानी उन लाखों छात्रों के लिए भी एक संदेश है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, अपने मन को कम कर लेते हैं या सपने देखना बंद कर देते हैं, सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल विराम दे देते हैं। ज्योति ने यह दिखा दिया कि सपनों की उड़ान के लिए बड़े शहर, बड़े संसाधन, बड़े घर, बहुत ज़्यादा आराम, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है सिर्फ मेहनत की, ज़रूरत होती है लगन की, ज़रूरत होती है आत्मविश्वास की। और अगर ये तीनों होता है तो बड़ी सी बड़ी चीज़ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ एक और छात्र सुविधाओं के बावजूद सफलता हासिल नहीं कर पाते, और वहीं ज्योति ने कठिन परिस्थितियों में अपने टारगेट को हासिल किया। ये साबित कर दिया कि असली ताकत अंदर से आती है, भीतर से आती है। एक छोटी सी दुकान चाय की, समस्तीपुर के एक नाके पर, चाय और नाश्ता और सीमित आमदनी, लेकिन बड़े सपने, और उन सपनों को सच करने की अडिग जिद, यही है ज्योति की कहानी। आज जब पूरे देश में शिक्षा और अवसरों की बात हो रही है, और दोस्तों, ज्योति जैसी कहानियां ये याद भी दिलाती हैं कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज भी नहीं होती है। ज्योति की इस सफलता ने उसके परिवार के चेहरे पर खुशी ला दी है, पिता को गौरवान्वित किया है। आंखों में आंसू आज वो खुशी वाले दिखाई दे रहे हैं। उस परिश्रम का आज परिणाम मिला है, जो हर दिन उस पिता ने सजोए थे। उस सपने को जो बुना था वो पूरा हुआ है। ज्योति के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू और दिल में संतोष
और उनकी मेहनत रंग भी लाई है दोस्तों। तो कहानी ज्योति कुमारी की एक ऐसी बेटी की जिसने साबित कर दिया है कि सपनों को सच करने के लिए हालात नहीं बल्कि हौसले बड़े होने चाहिए। ज्योति की ये बुलंदी और उपलब्धि न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनकी सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो किसी भी कारण खुद को पीछे महसूस करते हैं। और अगर एक चाय बेचने वाले की बेटी पूरे राज्य में चौथा स्थान हासिल कर सकती है तो हर वो छात्र भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है जो मेहनत और इसके अलावा लगन से काम करता है। दोस्तों, अगर एक चाय बेचने वाले की बेटी पूरे राज्य में चौथा स्थान हासिल कर सकती है तो फिर वो छात्र वो अपने सपनों को पूरा हर वो छात्र कर सकता है जो मेहनत और लगन से काम करता है। ज्योति कुमारी की कहानी एक मैसेज है, एक संदेश है, एक मोटिवेशन है उन रईसजादों के लिए भी जो कि आराम इतना मिल जाता है कि बस खींचतानी दिखाई देता है। लेकिन ज्योति ने साबित कर दिया कि स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, अगर कुछ करने की चाहत हो, कुछ करने की इच्छा हो तो उसे बखूबी किया जा सकता है। आज समस्तीपुर में ज्योति के घर परिवार रिश्तेदार मिठाइयाँ बंट रही हैं, खुशी का माहौल है। कल तक जो कम आंकते थे ज्योति को, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आज भले ही झूठी सही लेकिन तारीफ़ों के पुलंदे, तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रहे हैं। और यही दुनिया है दोस्तों। जब तक जो कि आप असफल हैं तो आपसे लोग अपना परिचय भी नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपसे भले ही कोई बात हो या ना हो लेकिन लोग तार जोड़ी देते हैं कि अरे हमारे साथ हैं, हम उनके बहुत ख़ास हैं। और यही कामयाबी और असफलता सफलता दोनों के बीच का अंतर यही है, जो कि यहाँ लोग आपके हार पे अजनबी और जीत पे करीबी हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब की दुनिया है। यहाँ लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से, आपकी परिस्थिति से प्यार करते हैं। लेकिन ज्योति कुमारी ने बता दिया कि हालात, स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, अगर कुछ करने की इच्छा हो तो क्यों ना किया जा सकता है। रास्ते में बड़ा चट्टान, बड़ा पहाड़, बड़ा समंदर, सब चीज़ों को पार किया जा सकता है। आत्मविश्वास होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और ज्योति कुमारी के साथ दोस्तों बिहार के अलग अलग जिलों में लड़कियों ने परचम लहराया है। लड़कियां भारी लड़कों पे दिखाई दी हैं, हर बार की तरह, हर साल की भांति। बहरहाल हमारी ओर से भी ज्योति कुमारी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना इस चाय वाली बेटी को लेकर, जो कि आज बिहार में अलग अलग जगहों पर रिपोर्टर जाके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, खबरें छप रही हैं, लेकिन कल कोई उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। अब इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय जो भी हो, खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से बताइएगा। बहुत शुक्रिया।